नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 1 करोड़ रुपया मेरे पोर्टफोलियो में बनने के लिए कौन कौन सा फंड सहायक हुआ। अगर हम पीछे देखते हैं पोर्टफोलियो को तो सबसे बेहतरीन जो रिटर्न मुझे मिला, निपॉन से मिला, एक्सिस से मिला, HDFC से मिला, ICICI से मिला। तो ये कुछ फंड है जहाँ पे देखते हैं पहला जो सबसे अच्छा रिटर्न मुझे मिला लंबे समय के लिए, कभी भी बंद नहीं किया, स्विच नहीं किया, कंटिन्यूस चलते रहा 2010 से लेके अब तक। निपॉन ग्रोथ फंड में 39 लाख रुपया बना। यहाँ देखते हैं निपॉन ग्रोथ फंड, तो ये SIP के थ्रू पैसा चलता गया। कुछ SIP बीच बीच में हम टॉपअप करते गए। सिर्फ SIP करेंगे तो इतना पैसा नहीं होगा, 14 साल में कम होगा, लेकिन बीच बीच में 40,000 50,000 आया, मार्केट देखे गिरा हुआ था तो टॉपअप किया तो जाके इतना ज़्यादा पैसा जमा हो गया। उसका वैल्यू आज 39,38,000 दिखा रहा है। लाइफ टाइम हाई चल रहा है, ये 20.8% का रिटर्न है। उसी तरह अगर निपॉन स्मॉल कैप का बात करें तो यहाँ पे हमने 7,06,000 रुपया कुछ SIP कुछ लमसम करके इन्वेस्ट करके 13,47,000 दिख रहा है। अगर एक्सिस स्मॉल कैप का देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे हो गया है। 11,29,000 का वैल्यू 21,47,000 है। जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया फंड वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। टैक्स बचाने के लिए मैंने पैसा जो इन्वेस्ट किया 1,58,000। ये तो वन टाइम ही इन्वेस्ट होता है, मार्च के लास्ट में करते हैं या कभी किए होंगे। 1,93,000 है, 9% का रिटर्न मिला है। इस फाइनेंशियल ईयर से मैं कोई टैक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो भी टैक्स आएगा वो हम स्लैब के वाइज दे देंगे। हम ये पैसा यहाँ ना इन्वेस्ट करके सारा स्मॉल कैप में ही जाएगा, अगर जाएगा तो, या SBI 250 इंडेक्स में जाएगा। लेकिन हम ELS में पैसा ना लगा करके 1.5 लाख रुपया जो टैक्स सेविंग का करते हैं ये ना करके हम स्मॉल कैप में ही सारा पैसा लगा रहे हैं। जो भी टैक्स आएगा वो जाता रहेगा। फिर एक्सिस लिक्विड फंड में इमरजेंसी के लिए रखा हूँ, या फिर थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा तो इसको स्विच कर देंगे SBI 250 इंडेक्स फंड में। DSP स्मॉल कैप में 6 लाख रुपया लगा है, 9,65,000 दिख रहा है, 23% का रिटर्न है। तो इस तरह से करके अगर ICICI में भी देखें, ICICI स्मॉल कैप में 4,68,000 जमा है, 7,55,000 है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम मुझे मिला निपॉन ग्रोथ फंड से, HDFC मिड कैप से, HDFC मिड कैप में मैं 12,000 का HWP भी कर रहा हूँ अभी पिछले 4-5 महीना से। एक्सिस स्मॉल कैप में 21 लाख है, DSP में 9 लाख है, HDFC स्मॉल कैप में 6 लाख, ICICI में 7 लाख, निपॉन स्मॉल कैप में 13 लाख। ये पोर्टफोलियो का ज़्यादातर रेशियो इसमें है। 1,17,00,000 इससे हुआ है। जिस दिन ये 2 करोड़ मैंने टारगेट सेट करके रखा है, 2 करोड़ जब हो जाएगा यहाँ से 1,20,000 HWP कर देंगे। अभी तक HWP मात्र 12,000 पर मंथ का है, इतना ही रिक्वायरमेंट है, बाकी पैसा आ जाता है। तो 2 करोड़ होने के बाद 1,20,000 हम HWP यहाँ से करेंगे और ये चलता रहेगा ताउम्र। अभी के समय में पूछेंगे कि कौन कौन सा SIP करना चाहिए, तो इसके लिए आपको StarSIP.in में जाइए। 10 साल, 12 साल, 13 साल इस तरह का आप सेलेक्ट कर लीजिए ईयर, सारे स्मॉल कैप आ जाएंगे। अगर 10 साल का हम सेलेक्ट किए हैं, क्वांट स्मॉल कैप सबसे पहले नंबर पे आता है, 15,000 रुपया पर मंथ का यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। क्वांट स्मॉल कैप में पिछले 10 साल में 18 लाख जमा हुआ है, 15,000 रुपये पर मंथ, 75 लाख रुपया बनाया है, 27.28% का रिटर्न सालाना दिया है। का मतलब है कि 27 करके एवरेज 10 साल तक दिया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 18 लाख जमा हुआ, SIP के थ्रू पैसा बना है 68 लाख रुपया। तो एक हो गया निपॉन, दूसरा हो गया क्वांट। HSBC स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, 14,000 करोड़ का EO में। पहले ये शायद L&T म्यूचुअल फंड हुआ करता था, उसको खरीद लिया HSBC, तो ये नाम बदल गया। 18 लाख रुपया यहाँ पे जमा हुआ है, इसका वैल्यू 58 लाख है, 22% का रिटर्न। चौथे नंबर पे SBI स्मॉल कैप, ये ऊपर नीचे होएगा, कभी ये टॉप पे चला जाएगा, कभी वो टॉप पे चला जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ 4-5 फंड में आप डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। HDFC स्मॉल कैप में 18 लाख इन्वेस्ट हुआ, पैसा है 54 लाख, 21% का रिटर्न। अगर पिछले 10 साल में एवरेज का बात करें तो एवरेज इसने 21.11% का रिटर्न दिया है। सबसे लास्ट में 15% का जो रिटर्न दिया है आदित्य बिरला स्मॉल कैप ने। ठीक है, तो टॉप से आप 4-5 फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और एक इंडेक्स फंड SBI 250 इंडेक्स फंड भी लेके रख लेंगे। जो भी पैसा है, अच्छा खासा पैसा, 12 साल 13 साल का टारगेट रखिए, एवरेज 15,000 का SIP करेंगे तो 1 करोड़ रुपया यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब कुछ यहाँ पे
कमेंट्स को ले लेते हैं। कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। सर पेंशन के लिए फंड बताएं, हमारी एज 30 साल है और 30 साल तक करना है, इस समय अटल पेंशन योजना में जमा करते हैं। बिल्कुल इससे निकल जाइए। जो भी सरकारी चीज़ है ना, जहाँ पे लंबे समय में लॉकिंग होगा, इतने दिन के बाद देंगे, टर्म कंडीशन ज़्यादा होगा, वहाँ से निकल करके पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए कि 30 साल में कितना पैसा बन सकता है। अगर 5-5 हज़ार रुपये भी पर मंथ करते हैं 30 साल के लिए, 12% भी रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिले तो 1,76,00,000 रुपया हो सकता है। अगर 14% का रिटर्न आने वाले 30 साल में हो तो 2,77,00,000 रुपया हो सकता है। आप जो पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना, ये सब का बात करते हैं, सेफर का, वो आपको लंबे समय में 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा और 50,47,000 तक बन जाएगा। 18 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इतना बनेगा। लेकिन यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में हो और 12% भी हो तो कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और कभी भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा टर्म कंडीशन नहीं है कि आपको पेंशन के लिए 55 साल 56 साल एज होगा तब दिया जाएगा। फंड का नाम अगर पूछेंगे तो वहाँ से जो भी पैसा किसका भी कहीं जा रहा है, टॉप का जो 4 फंड दिख रहा है, क्वांट, निपॉन, HSBC, SBI, HDFC, 4-5 फंड में करके बराबर बराबर, अगर 5,000 कर रहे हैं तो 1,000 रुपया करके सब में कर दीजिए। आप पैसा कहीं भी लगाइए, पेंशन योजना में कीजिए, सुकन्या में कीजिए, किसान विकास पत्र खरीदिए, इंश्योरेंस खरीदिए, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में ही जाता है। कोई कहीं दूसरे जगह पे मंगल ग्रह पे चंद्रयान भेज के पैसा हम बोरा में भर करके नहीं भेज दिया, फिर उधर से आकाश से वर्षा हो गया पैसा, ठीक है, मार्केट में ही जाएगा। मार्केट से डर लगता है तो कंबल ओढ़ के घर में बैठिए, पैसा मार्केट में ही बनेगा। डरिए, अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं डरूं या जो भी हुआ हो पिछले 14 साल में बन गया ना पैसा। निकालना नहीं है, डरना है तो डर जाइए, आपको पैसा यहाँ से निकालना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ किया, 12 महीना में 36,000 जमा हुआ और 12 साल में 4,32,000। वही क्वेश्चन मेरे पोर्टफोलियो पे कि आपका 8.5 लाख कैसे जमा हो गया। भाई मैंने अभी भी बताया कि कुछ बीच बीच में टॉपअप करता रहा तो 8.5 लाख रुपया जमा होकर वैल्यू अभी 39 लाख है। सिर्फ SIP नहीं किया, बीच बीच में बोलता भी हूँ, मार्केट गिरे तो टॉपअप कर दीजिए। सपोज 1 करोड़ हो गया, विड्रावल करने पे बैंक में कोई नोटिस आ जाएगा, ED का, इनकम टैक्स का, कोई छापा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं खड़बड़ाएगा भाई। पैसा कितना भी बन जाए मार्केट से, इन सब लोगों का छापा छुपो नहीं पड़ेगा। छापा पड़ता है सत्य बोलने पे, जो सच बोलेंगे, भंडाफोड़ करेंगे, उनके लिए नोटिस और छापा पड़ता है। सच मत बोलिए, एकदम जुमले में पढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हाँ में हाँ मिलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई नोटिस वोटिस नहीं आएगा। विच SIP प्लान इज द बेस्ट इन UTI म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म। आपको AMC वाइज अगर चेक करना है तो starsip.in में कभी भी जाएंगे, डेस्कटॉप वर्जन में SIP परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने UTI सेलेक्ट कर लिया। कैसे चेक करना है कि सारे फंड आ जाएं, ऑल इक्विटी, और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से वो जन्म लिया है तब से सारे फंड आ जाएं, 5,000 रुपये पर मंथ, कितना भी इसमें अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफॉल्ट में आया UTI स्मॉल कैप, कब से शुरू हुआ है ये? 2020 से ही शुरू हुआ है, 4 साल ही हुआ है। जब से शुरू हुआ है तब से 22% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर SIP किया 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ तो आज यहाँ पे 3 लाख रुपये बनाया है। दूसरे नंबर पे फंड देखें UTI फोकस्ड फंड, तीसरे नंबर पे है UTI ट्रांसपोर्टेशन और चौथे नंबर पे UTI मिड कैप। मुझसे पूछेंगे कि UTI का टॉप 3 फंड बताइए, UTI स्मॉल कैप बोलूँगा, डाइवर्सिफाइड इक्विटी, फोकस्ड फंड ये भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी, और UTI मिड कैप कैटेगरी में डालने के लिए। तो 3 फंड है। आप UTI में ही सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 3 फंड में आप बराबर बराबर करके इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस प्लान 5 से 6% नहीं बल्कि 10% लाइफ टाइम गारंटी दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो है ना 10% गारंटी, जब आप अंदर घुसेंगे ना इंश्योरेंस में, इतना आसान नहीं है। 10% गारंटी बोल तो दिया, पर उसके ऊपर ना स्टार लगा होगा, लिखा होगा पहले प्रीमियम पे का गारंटी 10%। मतलब अगर पहला प्रीमियम 1 लाख दिया तो उसका 10% 10,000 रुपया गारंटी मिलेगा 25 साल के बाद या 20 साल के बाद। ये तो गारंटी है।
स्टार में ऐसे छोटा छोटा अक्षर में लिखा होगा कि पहले प्रीमियम का 10% गारंटी है, बाकी का जो प्रीमियम 1 लाख दिया उसका रिटर्न क्या होगा 4%, 5%, 3%, वो और छोटा छोटा अक्षर में लिखा होगा जो किसी को समझ में नहीं आएगा, जिसने बनाया है उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो बड़े बड़े अक्षर में जो एडवर्टाइज करते हैं 10% गारंटी, उसके ऊपर एक स्टार मार्क होता है कि पहले प्रीमियम का 10% तो गारंटी है। तो भैया थोड़ा सा और अंदर घुस के पढ़िए, हम ये सब पढ़ चुके हैं, पढ़ के निकल चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं 10% गारंटी है, तो मुझे बताइए, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि उसमें इन्वेस्ट करूंगा, पक्का करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए वो दस्तावेज। राजू भाई मेरा LIC पॉलिसी 2015 से चल रहा है, पर मंथ 3000 रुपया गया, ऑफिस में सरेंडर करने को बोला, इतना इन्वेस्टमेंट किया, उससे 40% कम मिलेगा, ये तो जाएगा कहाँ? इसका कोई जवाब नहीं देगा कि 40% मिलेगा कम, तो गया कहाँ पैसा? मूलधन दे दो ना, दो ब्याज को बांट के खा जाओ, लेकिन मूलधन तो दे दो, नहीं देंगे। ये 1947 से चलता आ रहा है। 1947 में जब छोड़ के गए ना ईस्टइंडिया.com, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद ऐसे हम लोग को चुसते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सोने की चूड़ियाँ एक दिन में कुछ चला गया कहीं, धीरे 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 करके गया, और अब तो कितना नाश हो रहा है कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। कब मिलेगा? मैच्योरिटी 2031 में क्या करूं? सरेंडर कर दूं? 2031 में होगा तो भी अभी 7 साल टाइम है। जो भी सरेंडर करके होता है SBI 250 इंडेक्स में डाल दीजिए, SBI स्मॉल कैप में डाल दीजिए, और धीरे 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 करके उसी में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा फाइट कीजिए, बताइए क्यों नहीं देंगे, कुछ लगाइए, ठीक है। मैं रहता हूँ तो मैं तो सरेंडर कर देता। राजू भैया आपका बहुत आभारी हूँ, आपके माध्यम से अमित जी का नंबर मिला, अमित जी ने मेरे घर पे पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करा दिया। अमित जी को बहुत कुछ पता है, ठीक है। और ये जो बोलते हैं ना डिलीवरी एक ना नेचुरल चीज़ है, लेकिन जब जैसे ही आप पहले अगर हम घर से जाते हैं तो पेशेंट का नाम, क्या डिलीवरी करते समय वो पेशेंट है। मेरे दांत में एक बार ना दांत टूट गया, तो उसको भराने के लिए वाइट सीमेंट लगाने के लिए चले गए, तो जैसे गए तो बोलते कि पल्स चेक कीजिए। पल्स क्यों चेक करूं? तो हर पेशेंट का चेक करते हैं। मतलब मैं पेशेंट नहीं हूँ भाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस दांत में वाइट सीमेंट भर देना है। वो गुस्सा कर गए। मैं कभी भी जंगल जाता हूँ तो मेरा तो लड़ाई हो जाता है, क्योंकि जो शब्द है ना पेशेंट, वो धीरे 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 करके आपको पेशेंट बना ही देते हैं, नहीं तो भी बनाते हैं। ये जो डिलीवरी वगैरह है ना, ये कोई पेशेंट नहीं है, नॉर्मल होता है, पहले भी होता था, लेकिन इतना टीवी मीडिया रिंगटोन का डर का माहौल बना दिया है कि अब तो बिना गए 2-3 लाख रुपया खर्च किए हुए काम बनता ही नहीं है। तो घर में सारा कुछ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, सदियों से जूझते आ रहे हैं, जा ही नहीं रहे प्रॉब्लम, कांटेक्ट कीजिए। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्थ इज वेल्थ के नाम पे अमित जी का नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए और खुशहाल ज़िंदगी जिए। पैसा जब हो जाएगा ना, म्यूचुअल फंड से पैसा बन ही जाएगा, उसके बाद का ज़िंदगी में एक ही चीज़ बोलता हूँ, हेल्थ पे ध्यान दीजिए और नेचुरोपैथी की तरफ, आयुर्वेद की तरफ भागिए। अगर नहीं भागे तो मोगेम्बो तो स्ट्रक्चर बनाया ही है, सारा पैसा वहाँ चला जाएगा। मेरा एज 22 साल है, हमने अभी तक SIP वगैरह स्टार्ट नहीं किया है, और 10,000 का पोर्टफोलियो 5-8 साल के लिए कॉर्पस, कुछ फंड बताएं। वही स्मॉल कैप जो मैं यहाँ पे स्मॉल कैप का चर्चा किया था, उसी स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन जाएगा। फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक और जोड़ सकते हैं SBI 250 इंडेक्स फंड। इन फंड में आप बराबर करके इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छा खासा कॉर्पस लंबे समय में बन जाएगा। कभी भी ऊपर नीचे हो तो डरना नहीं है, 2-4 वीडियो देखेंगे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कंबल तान के सो जाइए, मोगेम्बो खेलेगा, अगले दिन फिर से बढ़ जाएगा। नमस्कार राजू सर, SBI स्मॉल कैप में 3,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000, क्वांट स्मॉल कैप में 3,000, पराग फ्लेक्सी कैप में 4,500, HDFC मल्टी कैप में 5,000 में, मेरा एसेट ELSS में टैक्स सेविंग में 2,05,000 का लमसम है। रिव्यू पोर्टफोलियो 10 साल का टारगेट है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर इससे ज़्यादा समय देंगे तो जाहिर सा बात है स्मॉल कैप वाला आप आगे बढ़ाते रहिएगा, और जो अदर देन स्मॉल कैप आपने रखा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 10 साल के बाद ज़रूरत पैसे का है तो उन सब से आप पैसा निकाल करके अपना रिक्वायरमेंट पूरा कीजिए। कुछ फंड को आपको कंटिन्यू करना है तो आप ये SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप को आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा वेल्थ क्रिएशन के लिए। ETF और SIP में कौन सा अच्छा है? हमेशा SIP अच्छा है इन स्मॉल कैप।
बहुत ज़्यादा जानना है तो 4 एक्टिव इंडेक्स फंड और एक इंडेक्स फंड 250 लेके आप कंटिन्यू कीजिए। ETF में अगर जाएंगे तो बेचैन ज़्यादा होंगे, पैसा कम बनेगा। क्या हम SBI स्मॉल कैप इंडेक्स फंड से HWP कर सकते हैं? HWP आप कहीं से भी कर सकते हैं। HWP करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो टूल्स है। जैसे SIP पैसा जमा करने के तरीके को बोलते हैं, पैसा निकालने के तरीके को HWP बोलते हैं। आप एक बार में निकाल लीजिए, एक बार में रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, उसी को HWP बोलते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि किसी फंड से नहीं कर सकते हैं, सारे फंड से आप HWP कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सर आप हमेशा SBI 250 इंडेक्स फंड क्यों सजेस्ट करते हैं? SBI 250 इंडेक्स लेंगे तो 250 कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाएगा, अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत पैसा है या ज़्यादा भी है तो एक पोर्टफोलियो में 250 इंडेक्स फंड होना चाहिए। आप SBI के लेंगे, निपॉन का लेंगे, मोतीलाल का लेंगे, सब बराबर है। SBI इसीलिए बोलता हूँ कि आपको भरोसा हो, आपका उसी में अकाउंट है, उसी से SIP जा रहा है तो ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए SBI का नाम ले लेता हूँ। मुझे 10,000 का SIP करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, 50% निफ्टी में 50% स्मॉल कैप में लगाना सही रहेगा। आप अभी तो भले ही बोल रहे हैं कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन 10 साल के बाद जब आपको बढ़ता हुआ पैसा नज़र आएगा स्मॉल कैप में ना, तो आप पक्का ही यहाँ से उछल करके स्मॉल कैप में स्विच कर जाएंगे। अभी आप शुरू कीजिए, जब ज्ञान आएगा, अपना ज्ञान आएगा, हमारा ज्ञान आप कितना लेंगे, कितना थोपेंगे, खुद से ज्ञान अर्जित कीजिए। 50% अभी आप निफ्टी 50 में ही डालते रहिए और स्मॉल कैप के इंडेक्स में डाल दीजिए या इंडेक्स या एक्टिव फंड में डालिए, धीरे धीरे चलते रहिए। जब पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, पता चलेगा कि ये ज़्यादा बढ़ गया, ये कम बढ़ा, तो बाद में स्विच कीजिएगा। तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा ही कीजिए। राजू सर, म्यूचुअल फंड सेफेस्ट से 10 गुना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मेल पे भेजता है, इसमें से कौन सा हमारे पास रखना चाहिए? एक AMC से जो आता है ना, आपने 5 में इन्वेस्ट किया, SBI, ICICI, HDFC, क्वांट, AMC से जो स्टेटमेंट आता है वो एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, और एक कैम्स का कार्बी का जो कंसोलिडेटेड आता है वो रख लीजिए। बाकी कोई भी रखने की जरूरत नहीं है। मेन है आप AMC वाला एक स्टेटमेंट लेके रखिए, हर बार रखने की जरूरत नहीं है, एक बार रख लीजिए, बीच बीच में 3 साल 4 साल में एक बार प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। बीवी जी को, चाहते को बता कर रखिए, क्योंकि गाड़ी स्पीड में चलाते हैं, कभी अचानक से गए ऊपर तो पता तो होना चाहिए कहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चला आप ऊपर गए, जिनके लिए जमा किए वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, तो उनको प्रेम पत्र दे के रखिए। 9,000 रुपया पर मंथ कर रहा हूँ सर आपका वीडियो देख करके जनवरी 2024 से, और ये म्यूचुअल फंड है। निपॉन स्मॉल कैप 3500, एक्सिस स्मॉल कैप 2000, पराग पारिक 2000, HDFC मिड कैप 1500। बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू कीजिए। बाकी एक्स्ट्रा पैसा होता है तो HDFC में लमसम 1 करोड़ रुपया कब तक हो जाएगा? टोटल पैसा है 9,000 रुपये पर मंथ, एकदम 15 साल तक डटे रहिए, 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।